हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो नीचे की तरफ गिर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू हो रहा है गिरना, उस पॉइंट को मैं ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो जहाँ पे मेरा पॉइंट है उसको मैं ओरिजिन लेके चल रहा हूँ। नीचे एक हम लोग अर्थ का सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में मोशन बताना है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को इसका पोजीशन बताना है विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन क्या रहेगा। इसका वेलोसिटी बताना है सेम टाइम के साथ साथ, और इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको ये तीन चीज बतानी है। अब हमको, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ठीक है, और ये जो हम लोग का एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ हो जाएगा ये -g। -g इसलिए होगा क्योंकि मैं इस पॉइंट को इधर, इस पॉइंट से मेरा डिस्टेंस है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, राइट पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है और लेफ्ट में नेगेटिव है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से जो भी इसका डिस्टेंस आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज हमको और पता है कि अगर इफ ये जो हम लोग का हाइट है h, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, r क्या है, इज रेडियस ऑफ अर्थ, देन g इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमको पहले से पता है कि अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सेकंड चीज, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, और यहाँ पे इसको हम लोग कांस्टेंट लेंगे अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है तब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को हम सिंपल से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, और उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है -g, तो यहाँ से वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं u प्लस एटी के हेल्प से। तो यहाँ से u हम लोग का है 0 प्लस माइनस ऑफ g इंटू टी, तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया -gt। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम निकालेंगे पोजीशन, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो वेलोसिटी है टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो यहाँ से निकल गया, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ गया -g/2 टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज निकाल चुके हैं। एक चीज और निकाल सकते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा जो तीसरा फार्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस जी इंटू एस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2g।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जहाँ-जहाँ मैं जी लिखा हूँ, वहाँ-वहाँ जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा v इक्वल टू माइनस 9.8 टी। यहाँ पे आंसर आएगा s इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आएगा s इज इक्वल टू, से इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर सकता हूँ तो हम लोग को लिखने में आसानी होगा। 2gs इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 19.6 s इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, इसमें हम लोग इन तीनों का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ किसके किसके बीच हो सकता है? सबसे पहला हमारा ग्राफ हो सकता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ वाला प्लॉट था उसको मैं फिर से ले लेता हूँ। ये तो ये हमारा एक्सिस, इसमें हम लोग रखेंगे टाइम, और इस एक्सिस में हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखते हैं, जस्ट लाइक 5 एंड 10। ये जो भी है इसमें है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है हमारा सेकंड में। यहाँ पे आएगा -5, और यहाँ पे आ जाएगा -10। अब जो हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो है a इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग का एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और वो हम लोग एक इस लाइन की मदद से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का ग्राफ रहेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए से प्लॉट लेके आते हैं, और तो इस साइड आ जाएगा हमारा टाइम, इधर आएगा मेरा वेलोसिटी। और वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या था, ये हमारा आया था v इज इक्वल टू -9.8 t। यह आया था v इज इक्वल टू -9.8 t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हम लोग का वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे सामने एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे ये प्लॉट आएगा समथिंग लाइक दिस। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हम लोग का क्या होगा, पोजीशन एक्स या फिर पोजीशन हम लोग का वाई है, यहाँ पे वाई वर्सेस टी। तो यहाँ पे मेरा टाइम, यहाँ पे आएगा वाई, और टाइम के साथ साथ वाई कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन है v इक्वल टू माइनस 2g t, सॉरी y इक्वल टू -2g t स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, लेकिन सामने में एक नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे मेरा प्लॉट आएगा समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा बनेगा एक पैराबोला। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।